नमस्ते बच्चों। शुरू करें आज की कहानी। बच्चों, आप लोगों को चंदा मामा अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चंदा मामा को देखना बचपन से मुझे अच्छा लगता है। और अभी भी जब पूरा चांद आता है ना, तब मैं हमेशा चंदा मामा के सामने जाकर बैठती हूँ। छत पर जाकर बैठ जाती हूँ और चंदा मामा की रोशनी देखती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसे? कभी आपने चंदा मामा को गौर से देखा है? जब वो पूरा चांद होता है ना, तब आपने कभी गौर किया है? अगर नहीं किया हो तो अब आप करके देखिए। आपको उस चंदा मामा के अंदर एक कुछ फिगर दिखाई देगा, कुछ आकृति दिखाई देगी। आप लोग सोच सकते हो किसी को क्या दिखाई देता है, किसी को क्या दिखाई देता है। मुझे तो उसमें हमेशा एक खरगोश दिखाई देता है। आप लोगों को क्या दिखाई देता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो आज उसी की मैं कहानी सुनाऊंगी आपको कि चंदा मामा के अंदर वो खरगोश कैसे पहुंच गया। मेरे भी मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था जब मैं छोटी थी ना, आप जैसी। फिर जब टीचर बनी और बच्चों को मैंने पढ़ाया तो एक पाठ में मैंने ये पढ़ा था। अभी भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चों को ये कहानी ज़रूर रहती है। किसी को हिंदी में रहती है, किसी को इंग्लिश में रहती है, तो रहती ज़रूर है ये वाली कहानी। तो वही कहानी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। एक जंगल था, घना जंगल था, और उस जंगल में, अब जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वैसे ही एक खरगोश जंगल में रहता था और खूब मज़े से रहता था। बहुत अच्छा था, सीधा साधा। खरगोश का नेचर ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का होता है। तो वो खरगोश घास, जहाँ जहाँ हरी हरी घास दिखती है ना, उस जगह पर अपना घर बना लेता है और हरी हरी घास खाकर वहीं पर रहता है। ऐसे ही एक दिन एक खरगोश हरी हरी घास खा रहा था, तो उसके पास अचानक से एक बहुत बूढ़ा सा आदमी आकर खड़ा हो गया। इतना बूढ़ा और इतना कमज़ोर था कि ऐसे लगता था कि वो अभी उसे कुछ हो जाएगा। बहुत बीमार लग रहा था। तो उस आदमी ने उससे कहा कि क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैं इस जंगल में बहुत सारे जानवरों के पास गया और सबसे मैंने खाने के लिए कुछ न कुछ मांगा, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं खिलाया और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? तो खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, ये घास खाओ हरी हरी, बहुत अच्छी है, मीठी मीठी, एकदम नरम नरम। तो उसने कहा कि मैं घास कैसे खा सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो उसने कहा कि अरे हाँ, आप घास नहीं खा सकते? तो फिर आप क्या खाओगे? मेरे पास तो बस घास के अलावा और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। वो चिंता में पड़ गया। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, सामने एक तालाब है, उसमें जाकर थोड़ा सा पानी पी लो। तो उसने कहा कि पानी तो पीऊँगा, पर उससे मेरी प्यास बुझेगी, मुझे तो खाना चाहिए और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो खरगोश को चिंता हो गई कि अरे अब मैं इसे कैसे, इसने तो मुझे खाना मांगा, अब मैं इसे क्या दूँ? तो बहुत देर तक सोचा सोचा, फिर जंगल में जाकर उसने छोटे 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 बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की। लकड़ियाँ लेकर आया और दो पत्थर लेकर आया। पत्थर एक दूसरे के ऊपर रगड़ के, पहले के ज़माने, आपको पता है आग कैसे पैदा हुई थी? आग दो पत्थर होते हैं, उनको रगड़ के पैदा हुई थी। आग की जो खोज हुई थी वो इसी तरह से हुई थी। तो वो उसने जंगल में, तब कहाँ से माचिस आएगी, लाइटर आएगा? तो उसने क्या किया, दो पत्थर जो आग पैदा करते हैं वो लेकर आया और वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ के उसने उन लकड़ियों को जला दिया। अब उससे आग पैदा हो गई, और आग पैदा हो गई तो उसने उस आदमी से कहा, देखो अब आप ना मुझे खा लेना। और ऐसा बोलकर तुरंत
उस आग में कूद गया खुद ही। तो उस आदमी ने एकदम से, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत उस खरगोश को पकड़ लिया और कहा, अरे बेटा आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे खिलाने के लिए, मेरी भूख मिटाने के लिए आप खुद आग में कूद रहे हो? इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा बलिदान तो कोई नहीं करा, आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और ऐसा कहते ही वो जो जर्जर और बूढ़ा बीमार सा आदमी लग रहा था ना, वो एक देवदूत बन गया, एंजल बन गया। और उसने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, अर्थ पर, कि जाओ पता लगाओ कि इस अर्थ पर सबसे ईमानदार, सबसे दयालु इंसान कौन है। मैं सारी पृथ्वी घुमाया हूँ, सारा जंगल घुमाया हूँ, मुझे तुम्हारे जितना ईमानदार और तुम्हारे जितना दयालु इंसान नहीं देखा, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को खिलाने, मेरी भूख मिटाने के लिए अपने आप को आग में कुदा दिया। हाँ, तुम मुझे मिल गए हो और अब मैं तुम्हें मेरे साथ में ले कर जाऊंगा। और पता है, तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। क्या सम्मान मिलेगा पता है तुम्हें? तुम्हें चांद के अंदर जगह मिलेगी। बच्चों, आप लोगों को पता है, तब से लेकर आज तक वो खरगोश चांद के अंदर बैठा है। तो बच्चों, ये कहानी तो बहुत छोटी सी थी, पर कितनी बड़ी सीख मिली आपको इससे। मिली ना, कि आपको हमेशा सच्चा और ईमानदार रहना है सबके साथ। तब आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, आप बहुत सक्सेसफुल होगे अगर आप सच्चे और ईमानदार रहोगे तो। और अभी देखो, आप लोगों को पता है क्या, चांद हमेशा रोज़ अपना शेप चेंज करता है। कभी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और फिर धीरे 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 एक एक किनार 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 बढ़ती जाती है और पूरा चांद हो जाता है। आप अब आज से रोज देखोगे आसमान में चांद कैसे अपना शेप चेंज करता है। और जब वो पूरा चांद दिखेगा ना, 5-6 दिन तक आपको पूरा पूरा चांद दिखेगा। उस चांद की रोशनी में ज़रूर जाकर बैठिए और मम्मी को लेकर जाना या पापा को लेकर जाना। चांद के शीतल शीतल किरणों के नीचे हमको ज़रूर बैठना चाहिए। उससे पता है, हमारी आँखें तेज़ होती है और चांद की जो शीतल किरणें होती है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों, बारिश आएगी तब तो आपको चांद नहीं दिखेगा, पर जब बारिश नहीं आएगी तब आप ज़रूर चांद की रोशनी में बैठिए और उसमें आपको क्या क्या दिखाई दिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। गुड नाइट।